ये है दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी की दास्तान। एक बाप जिसने अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान करने का फैसला किया। एक बेटा जिसने बाप से कहा, अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ है कर डालिए, आप मुझे साबिर पाएंगे। यह है कुर्बानी की असल रूह। यह है ईद अल अज़हा की हकीकी कहानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की लाजवाल दास्तान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत अरसे से एक ख़ास दुआ मांग रहे थे। वो औलाद चाहते थे, नेक औलाद जो अल्लाह की इबादत करे। उन्होंने दुआ की, दरनो ए बलमने अलसैवालहने, ए मेरे रब मुझे नेक औलाद अता कर। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और बुढ़ापे में जब उम्मीद तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, अल्लाह ने उन्हें एक बेटे की खुशखबरी दी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। वो बेटा जो उनकी आंखों की ठंडक बना, जो उनका सहारा बना, जो उनका दिल का टुकड़ा था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए व जवान हुए, बाप के साथ काम करते, दौड़ते भागते, ज़िंदगी खूबसूरत थी। फिर एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। अंबिया का ख्वाब वही होता है, अल्लाह का हुक्म। उन्होंने देखा कि वो अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं। ये ख्वाब देखकर उनका दिल कांप गया। ये आजमाइश थी, सब आजमाइशों से बड़ी, और अल्लाह ने यह आजमाइश अपने सबसे महबूब नबी को दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया और वो बात कही जो कोई बाप नहीं कहना चाहता। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है। ये एक लम्हा इंसानी तारीख का सबसे अजीम लम्हा बन गया। एक बाप जो बेटे से पूछ रहा है, क्या तुम अल्लाह के लिए कुर्बान होने को तैयार हो? और बेटा क्या जवाब देगा? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो कुरान में हमेशा के लिए महफूज हो गया। उन्होंने कहा, ये अबेद उफ़ाइला मयाता मेरा अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ है वो कर डालिए। सैतेजदान शिया के अल्लाम ने अलसैवाबनर ने अब इंशाअल्लाह मुझे साबिरों में पाएंगे। सोचें, एक जवान बेटा जिसके सामने पूरी जिंदगी थी, जिसने सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए कहा, अब्बा जान कर डालिए। ये ईमान है, ये तस्लीम है, ये इस्लाम है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बानी के मकाम की तरफ चले तो शैतान बहानों से रोकने आया। पहले हज़रत हाजिरा के पास गया, उन्हें बहकाने की कोशिश की, उन्होंने उसे धुतकारा और कंकड़ियाँ मारी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और रोकने की कोशिश की, उन्होंने भी कंकड़ियाँ मारी। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया, उन्होंने भी कंकड़ियाँ मारी। यही वो रमी जमरात है जो आज हज में अदा की जाती है, ये शैतान को कंकड़ियाँ मारना, इसी याद में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मिना की वादी में पहुँचे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खुद कहा, अब्बा जान मुझे बांध दे ताकि मैं तकलीफ़ में तड़प कर आपको तकलीफ़ ना दूँ, और अपना रुख ज़मीन की तरफ करें, मुझे ना देखें ताकि आपको मेरी तकलीफ़ ना हो। सोचें, ये बेटा बाप की तकलीफ़ कम करने के लिए कह रहा है, खुद को बांधो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों पर पट्टी बांधी, इस्माइल को लुटाया और छुरी चला दी, लेकिन छुरी नहीं चली। इस लम्हे जब छुरी न चली, आसमान से आवाज़ आई, नये नब्रानमा हे इब्राहीम कैदस से दुकते अल्लाह, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। ने जज़न अलमासने, हम नेक लोगों को ऐसे ही बदला देते हैं। न्यू एज़या ले आवा अलबिल्या का अलमाबनिया, यकीनन खुली आजमाइश थी। अल्लाह ने आजमाइश मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया। इब्राहीम कामयाब हो गए, इस्माइल कामयाब हो गए, और आज तक ये कुर्बानी जिंदा है। अल्लाह ने जन्नत से एक मेंढा भेजा, और बड़ा सफ़ेद खूबसूरत मेंढा जो जन्नत में चल रहा था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उसे लेकर आए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। अल्लाह ने कहा, अब इस मेंढे को कुर्बान करो, ये तुम्हारे बेटे का फिदिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मेंढे को कुर्बान किया। यही वो कुर्बानी है जो क़यामत तक मुसलमान हर साल ईद अल अज़हा पर करते हैं, इसी याद में, इसी मोहब्बत में। इस कुर्बानी के बाद अल्लाह ने ऐलान किया कि इब्राहीम, तुमने आजमाइश पास कर ली और मैं तुम्हें इंसानों का इमाम बनाता हूँ। और फिर अल्लाह ने इस कुर्बानी को क़यामत तक के लिए ज़िंदा कर दिया।
हर साल ज़ुल्हिज्जा की 10वीं तारीख ईद अल अज़हा दुनिया भर के मुसलमान कुर्बानी करते हैं। यह सिर्फ जानवर ज़बह करना नहीं, ये ऐलान है कि हम भी इब्राहिम की तरह अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, पहाड़ पर चढ़ो और पुकारो, लोगों को हज के लिए बुलाओ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, मेरी आवाज़ कहाँ तक जाएगी? अल्लाह ने फरमाया, तुम पुकारो, पहुँचाना मेरा काम है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ये लोगों, अल्लाह ने तुम पर हज फ़र्ज़ किया है, आओ उसके घर की तरफ। और वो पुकार आज तक सुनाई दे रही है कि हर साल लाखों मुसलमान लब्बैक अल्हम लब्बैक कहते हुए मक्का पहुँचते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लावमाया ओलिया दमया आया ओलेउन इनलाया अलते उकवे मुआम। अल्लाह को न उनका गोश्त पहुँचता है न खून, बल्कि उसे तुम्हारा तकू पहुँचता है। यानी कुर्बानी का मकसद सिर्फ जानवर ज़बह करना नहीं, बल्कि ये ऐलान है कि जब भी अल्लाह का हुक्म आए हम अपनी पसंदीदा चीज़ कुर्बान करने को तैयार हैं। जैसे इब्राहिम ने अपना सबसे प्यारा अपना बेटा अल्लाह के लिए पेश कर दिया। ईद अल अज़हा का पैगाम है, अल्लाह की मोहब्बत सबसे बड़ी है। जब अल्लाह का हुक्म आए तो बगैर सोचे मान लो, जैसे इस्माइल ने कहा, अब्बा जान कर डालिए। अपनी पसंदीदा चीज़ें अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। कुर्बानी का गोश्त गरीबों को दो, रिश्तेदारों को दो, हमसायों को दो। आज के दिन अल्लाह के हुजूर अहद करो कि हम भी इब्राहिम की तरह अल्लाह के वफादार रहेंगे। ईद मुबारक और अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए। ये थी ईद अल अज़हा की अजीम दास्तान, इब्राहिम और इस्माइल की कुर्बानी की कहानी। इस कहानी में हमारे लिए ये सबक है, अल्लाह का हुक्म हमेशा आजमाइश नहीं, बल्कि यह अल्लाह की मोहब्बत का इजहार है। जब हम अल्लाह के लिए कुछ छोड़ते हैं, अल्लाह इससे बेहतर अता करता है। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, अपनी ख्वाहिशों की भी करो, अपने गुस्से की भी, अपने लालच की भी। ईद अल अज़हा मुबारक हो। अल्लाह हम सब की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, आमीन। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाएं। अस्सलाम अलैकुम।